सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली महाडीबीटी की जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आपका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी के थ्रू हुआ है तो आपको महाडीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के टाइम कौन सी स्कीम सिलेक्ट करना है, कौन सा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, कौन सी स्कीम सिलेक्ट करने से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, कॉलेज के अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे, साथ ही में गर्ल्स को जो 100% बेनिफिट्स मिलने वाले ट्यूशन फीस में वो आपको कैसे मिल सकता है। एंड अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा रहेगा तो क्या आप अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या फिर भरना क्यों ज़रूरी है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि महाडीबीटी का फॉर्म किसे भरना है एंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो देख लेना, उससे आपके सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम इस वीडियो में कि ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन हुआ है तो कौन सी स्कीम एंड कितने बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलेंगे। तो देखो, जब भी आप महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले हमें अपना जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट करना पड़ता है। एंड फिर उसके बाद हमें स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। अब फॉर्म कैसे भरना है उसका डिटेल वीडियो मैं डाल दूंगा, जैसे ही अपलोड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब जब आप डिपार्टमेंट चूज़ करोगे एंड स्कीम चूज़ करोगे तो वहाँ पे ही असली जो चीज़ है वो होती है। जैसे स्कीम आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन सी स्कीम जो है वो सिलेक्ट करना है। तो देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो है वो रहते हैं। तो सपोज़ अगर आपका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी से हुआ है एंड अगर आपका पेरेंट्स का इनकम 2.5 लाख या फिर इससे नीचे है एनुअली, तो गाइज़ आपको जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ करना है ओबीसी, एसईबीसी, वीजेएनटी एंड एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो जब आप फॉर्म भरोगे स्कॉलरशिप का तो यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी, एसईबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट आपको जो है वो चूज़ करना है। वही स्कीम की अगर बात की जाए तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट, ये वाली जो स्कीम है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो 100% यही सिंपली आपको जो स्कीम है वो सिलेक्ट करना है। तो आपको सिंपली ये डिपार्टमेंट चूज़ करने के बाद जब आप स्कीम सिलेक्ट करने जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद सर्च करना तो वहाँ पे आपको स्कीम मिल जाएगी एंड वहाँ पे फिर अप्लाई करके डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स है, किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, चलिए जानते हैं। तो एलिजिबिलिटी सिंपल होता है, आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है वो रहना चाहिए एंड आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड इस साल से नॉन क्रिमिलियर भी जो है वो मैंडेटरी हो गया। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है वो 100% जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा बेनिफिट जो है वो क्या मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर आप लड़के हो तो आपको 50% ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस में जो वेवियर है वो मिलेगा। वही अगर आप गर्ल स्टूडेंट हो तो आपको 100% ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस आपकी जो है वो माफ़ हो जाएगी। अब इससे आपके कॉलेज के फ़ीस में कितना रिडक्शन आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज़ कर लो कि कोई कॉलेज है जहाँ पे जो ओपन की फ़ीस है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, एंड इस कॉलेज में अगर आपका ओबीसी के थ्रू एडमिशन होता है एंड सपोज़ करते हैं कि आप बॉयज़ हो, तो बॉयज़ का अगर ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन होता है, इस कॉलेज का फ़ीस जो है वो 1 लाख रुपए है, जिसमें 80,000 रुपीज़ जो है वो ट्यूशन फ़ीस है एंड 20,000 रुपीज़ जो है वो डेवलपमेंट फ़ीस है। ठीक है, तो ऐसा हम समझ लेते हैं। अब हमारे जो बेनिफिट्स वो क्या है, बॉयज़ के लिए 50% ट्यूशन फ़ीस आपकी जो है वो माफ़ होगी। मतलब 80,000 में से आपको बस 40,000 जो है वो पे करना पड़ेगा एंड बचे हुए 40,000 जो है वो गवर्नमेंट हमारी तरफ से कॉलेज को जो है वो पे करेगा। तो इस कॉलेज में बॉयज़ को जो है वो बस 60,000 रुपीज़ जो पैसे है वो भरना पड़ेगा। बचे हुए जो 40,000 है वो गवर्नमेंट आपके साइड से जो है वो कॉलेज को जो है वो पे करेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 50% बेनिफिट्स। वही गर्ल्स की अगर बात की जाए तो गर्ल्स को जो है वो 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर है। तो ये जो 80,000 है ट्यूशन फ़ी वो बिल्कुल भी गर्ल्स को जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। उन्हें बस डेवलपमेंट फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा, जो कि रहेगा 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि अगर कॉलेज की फ़ीस 1 लाख होती है तो अब सभी कॉलेजेस की फ़ीस डिफरेंट होती है। तो आप अपने कॉलेज का फ़ीस देखना, वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस में आपको जो बेनिफिट्स है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम होता है तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में स्टूडेंट के अकाउंट में भी जो पैसे हैं वो आते हैं। तो अगर आपने कॉलेज जहाँ पे एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में अगर आपने हॉस्टल लिया है तो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे आप हॉस्टलर ऐसा चूज़ कर सकते हो। एंड वो चूज़ अगर आप करोगे तो साल के आपको आपके अकाउंट में 4,250 रुपीज़ जो है
वो स्टूडेंट के अकाउंट में जो है वो आते हैं। अब ये पैसे स्टूडेंट के अकाउंट में आते हैं, इसलिए स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय जो बैंक डिटेल्स आप डालते हो वो स्टूडेंट की ही डालना, पेरेंट्स की मत डालना, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है एंड बाद में फिर आपके अकाउंट में जो पैसे है वो नहीं आएंगे। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे महाडीबीटी का, तो खुद का अकाउंट बना लेना अगर नहीं होगा तो, एंड खुद के ही अकाउंट की जो डिटेल्स है वो डालना। वही अगर आपने कॉलेज में हॉस्टल नहीं लिया है, आप डे स्कॉलर हो, डे स्कॉलर मतलब आप घर से आना जाना करते हो उस कॉलेज में, तो आपको फिर ईयरली 1900 रुपीज़ जो है वो मिलेंगे आपके अकाउंट में, ठीक है। एंड ये जो पैसा है वो 2 इंस्टॉलमेंट में जो है वो आता है, जो कि आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं दिखाऊंगा कि डैशबोर्ड वगैरह जो है वो कैसा रहता है एंड कैसे आपके अकाउंट में जो पैसे है वो आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इनकम, पेरेंट्स का जो इनकम है वो 2.5 लाख या फिर उससे नीचे है, एंड उनको ये सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनका इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर एंड 8 लाख के नीचे है। तो इस रेंज में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, एंड 8 लाख प्लस अगर इनकम रहेगा तो उसका क्या होगा, तो वो भी हम बात करेंगे। अब अगर आपकी रेंज इतनी है तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो सेम ही रहेगा, ओबीसी, एससी, बीसी, वीजेएनटी एंड एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में कोई भी जो चेंज है वो नहीं आएगा, बट आपको जो स्कीम नेम है वो आपका चेंज रहेगा। आपको अप्लाई करना है ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस टू ओबीसी स्टूडेंट, ये वाली स्कीम में आपको जो है वो अप्लाई करना है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका ये जो डिपार्टमेंट है वो सेम ही रहेगा, यहाँ पे आपका जो स्कीम का नाम है वो चेंज हो जाएगा, एंड चेंज होके हो जाएगा ट्यूशन फी एंड एग्जामिनेशन फीस फॉर ओबीसी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये अगर आप सही से कर लोगे तो आपके स्कॉलरशिप के पैसे जो है वो टाइम पे कॉलेज में जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमने हमारे ऐप में एंड वेबसाइट में एक ऑप्शन रखा है जिसका यूज़ करके आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके अपने स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो लेके वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो जो भी डाउट आएगा वो डायरेक्टली आप मुझे कॉल करके जो है पूछ सकते हो, तो उससे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे एंड स्कॉलरशिप आने में आपको जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगे, एंड आपको ज़्यादा फीस भी जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली स्कीम सिलेक्ट कर लेना। ये स्कीम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपको महाराष्ट्र का डोमेसियल है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिलियर, यहाँ पे भी आपको जो है वो मैंडेटरी जो है वो लगेगी, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे बेनिफिट्स में जो है वो थोड़े जो है वो डिफरेंट है। जैसे पोस्ट मैट्रिक में हमें ये वाले बेनिफिट्स जो है वो मिलते थे, अब जो ट्यूशन फ़ी है वहाँ पे हमें जो स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे है वो जो है वो हमें नहीं मिलता है। जैसे कॉलेज की फ़ीस में आपको सेम ही बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप बॉयज़ हो तो 50% ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस आपकी जो है वो माफ़ हो जाएगी, एंड गर्ल्स के लिए 100% ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस जो है वो माफ़ हो जाती है। बट स्टूडेंट के अकाउंट में कोई भी जो पैसे है वो नहीं आते हैं, बिकॉज ये ट्यूशन फ़ी वाली स्कीम है, ठीक है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो ही स्टूडेंट्स के अकाउंट में जो पैसे है वो आएंगे। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर स्टूडेंट्स के अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं आता है। बस आपको कॉलेज की फ़ीस में जो फ़ायदा है वो मिलेगा, वहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो जो है वो कम होगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के टाइम ही आपको ये सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। सपोज़ अगर कॉलेज का फ़ीस 1 लाख रुपए है एंड ट्यूशन फ़ीस अगर 80,000 रुपये है, तो बॉयज़ के लिए जो फ़ीस है वो 60,000 रुपीज़ जो है वो रहेगी, एंड गर्ल्स के लिए जो फ़ीस है वो जो है वो रहेगी 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं कि अभी आप 1 लाख रुपये जो है वो भर दो एंड जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तब हम जो है वो रिफ़ंड कर देंगे। तो ऐसा रूल बिल्कुल भी नहीं है। सीईटी सेल ने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में बोला है कि एडमिशन के टाइम ही डायरेक्ट आपकी जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी, एंड फिर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे तो ऑटोमेटिकली कॉलेज को जो बचे हुए पैसे हैं वो चले जाएंगे। तो आपको 1 लाख रुपये भरने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम ही आपको ये सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। बस उसके बाद अपना स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो टाइम पे भर देना, तो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। एंड अगर कोई कॉलेज बोलता है कि नहीं ऐसा रूल नहीं है, आपको बेनिफिट स्कॉलरशिप के पैसे आने के बाद मिलेंगे, तो आप उनको सीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी आया है वो आप जो है वो दिखा सकते हो। उसमें क्लियरली सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो कोई भी कॉलेज आपको जो है वो मना जो है वो नहीं करेगा। साथ ही में गर्ल्स के लिए भी 100% जो वेवियर है वो सभी कॉलेज में है। बहुत सारे कॉलेज बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में ऐसा कोई भी जीआर नहीं आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस जहाँ पे कैप राउंड से आपका एडमिशन होता है उन सभी कॉलेजेस में 100% ट्यूशन फीस फॉर गर्ल्स का रूल जो है वो आ चुका है, ये लास्ट ईयर से ही आ चुका है। तो आपको एडमिशन के टाइम ही आपकी ट्यूशन फ़ी को जो है वो कम करके आपका जो फ़ीस है वो लिया जाएगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, एंड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सीईटी के वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है वो भी आप जो है वो दिखा सकते हो। वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में जो प्रॉब्लम्स है वो जो है वो ना आए। तो यहाँ पे गाइस 14 तारीख का एक नोटिफिकेशन है, ठीक है। जाहिर सूचना ये वाला मतलब आप कैसे कंप्लेंट रेज कर सकते हो उसके लिए है। एंड फिर यहाँ पे शुल्क नियमात ये वाला एक
सर्कुलर है 12 तारीख का, 12 अगस्त का, तो वो आप देख सकते हो। उससे आपके सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएँगे, अगर कोई कॉलेज अपने दिमाग लगा के कुछ आपको चीज़ें बताता है तो। तो ये तो हो गया हमारा पूरा बेनिफिट्स एंड स्कीम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर होता है, तो क्या आप इन स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे या फिर नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट है एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड भी जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो नहीं करते, ठीक है? अब देखो लास्ट ईयर एक रूल आया था, एक जीआर आया था, जिसमें बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू दैट जीआर बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी हम जो इनकम लिमिट है, जैसे 8 लाख के नीचे अगर इनकम रहा तभी हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 8 लाख की इनकम की लिमिट है, वो हम जो है वो निकाल रहे हैं। अभी इनकम का कोई भी जो लिमिट है वो नहीं रहेगा। ऐसे उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो क्लियर कट जीआर में जो है वो बोला है, ठीक है? तो इनकम का कोई भी लिमिट नहीं है। बट अब इन्होंने एक क्या किया है कि इनकम सर्टिफिकेट का कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको इनकम नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। बट अगर आपको स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स चाहिए तो आपके वो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो रहना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है एंड अगर आपका इनकम 8 लाख से भी ज़्यादा है एंड अगर आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपडेटेड है, तो आप महाडीबीटी के स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही हमें जो अपडेट है वो देखने को मिला था, ठीक है? अब देखो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर आप बनाने जाओगे, तो वहाँ पे जब आप जाओगे जहाँ पे भी बनाते हैं, तो वो बोलेंगे कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हम उन्हें ही देते हैं जिनका इनकम 8 लाख से कम है या फिर 10 लाख से कम है। तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ है वो वही है, बस वही है कि इन्होंने ये जो इनकम का लिमिट है वो हटा दिया है, बट नॉन क्रिमिनल को जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर आपके पास कैसी भी नॉन क्रिमिनल आ जाती है, तो फिर आप जो है वो स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड आपको जो बेनिफिट्स है वो भी मिल जाएंगे। अब ये किसको काम आएगी? अब देखो बहुत सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जिनका इनकम 8 लाख से ऊपर तो रहता है, बट उनके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो रहता है। तो अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी है एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी है एंड इनकम ज़्यादा भी होने के बावजूद भी आप जो है वो स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ऐसा ऑफिशियल जीआर जो है वो रिलीज़ हुआ है, उसका वीडियो भी मैंने जो है वो डाला था। उसका लिंक मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूंगा, तो उससे भी आप वो जो वीडियो है वो देख सकते हो। उससे आपको आइडिया आएगा कि क्या जीआर है। एंड कोई कॉलेज अगर आपको मना करता है कि नहीं आपका इनकम 8 लाख से कम है, ऊपर है, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो उनको वो आप जीआर दिखा देना एंड बोल देना हमारे पास तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, तो हम तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी उतना ही बेटर तरीके से आप जो है, कोई आपको मना करता है या फिर कुछ गलत बताता है तो आप उसे प्रॉपरली जो है वो बता पाओगे। अगर आपको ही पता नहीं रहेगी चीज़ें, तो आगे कॉलेज तो आपको पूरा उल्लू पागल सारी चीज़ें जो है वो बना देगा। आपसे पूरी फीस भी जो है वो ले लेगा एंड आप बोलोगे यार ये ऐसा कैसे हो गया? तो आपको पता रहना चाहिए। आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी जो है वो दिखा सकते हो, साथ ही में अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी जो है वो शेयर कर सकते हो, ताकि सभी को इसके जो बेनिफिट्स है वो मिले एंड कॉलेज अपनी मनमानी ना करे एंड उनको प्रॉपर चीज़ें अगर आप समझाओगे तो ही वो जो है वो समझते हैं, नहीं तो वो खुद की मनमानी करना शुरू करते कि नहीं पूरी फ़ीस भरो, नहीं तो ये होगा, वो होगा, तो कुछ नहीं होता है। अगर आप टाइम पे अपना फॉर्म भरोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्कॉलरशिप के डेट्स की अगर बात की जाए तो देखो आराम से ये जो है वो 2026 तक आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। बट मेरी जो सजेशन है वो यही है कि ट्राई करो जितना जल्दी फॉर्म भर सकोगे उतना जल्दी भरो, बिकॉज़ जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आती है एंड उतना ही टेंशन फ्री आप जो है वो रहोगे। बिकॉज़ अगर आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरोगे, तो फिर आपको जो है वो जो कंसेशन मिल रहा है 50% या फिर 100%, अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो ये पूरे पैसे फिर आपको जो है वो खुद के जेब से जो है वो भरना पड़ता है, ठीक है? तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। बाकी मैंने डिटेल वीडियोज़ बना दूँगा कि कैसे आपको डिटेल में पूरा फॉर्म भरना है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो वीडियो की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप वो सेशन ले सकते हो एंड मुझे कॉल करके अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।